देखिए, महिला मुख्यमंत्री के राज्य में माँ रो रही है और माटी फट रही है और मानुष काम छे मानुष भी माटी में मिल रहे हैं। ये महिला मुख्यमंत्री के राज्य में, इससे अधिक उनको ये स्लोगन अब शोभा नहीं दे रहा है। आप अपना स्लोगन चेंज कर लीजिए। बांग्लादेश का जो अवस्था हुआ है, बहुत जल्द बंगाल की जनता आपकी अवस्था करने वाले। ऐसा दौड़ देंगे, ऐसा आपको दौड़ाएंगे कि शेख हसीना को तो भारत में जगह मिल गया, आपको कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। नाटक कर रही है मां मुख्यमंत्री, पुलिस मंत्री का पदत्याग चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इसीलिए इस तरह का पद यात्रा कर रही है। शर्म आना चाहिए उनको, शर्म आना चाहिए। नाटक का भी एक सीमा होता है। इनको तो महानायिका का अवार्ड मिलना चाहिए। ममता बनर्जी, सर्वश्रेष्ठ महानायिका का अवार्ड ममता बनर्जी। बाम और राम जिम्मेदार हैं, ये कैसे कह सकते हैं? आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठकर आप क्या कर रही है? आपको राम से नफरत है, ये सभी जानते हैं। पूरे भारत के लोग जानते हैं कि आपको श्री राम के नाम से बहुत ही नफरत है। राम के नाम से ही आपको अजीब सा उत्पीड़न शरीर में होने लगता है, पागलपन हो जाती है, पागलपंती पे करने पे उतर जाती है। ये देश की जनता जानती है और देश की जनता जान रही है कि इसके पीछे किसका हाथ है। वो सिर्फ इंतजार में बैठी है कि आप तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होने दे। ये तो बंगाल की जनता जिस दिन अपने हाथों में ले लिया ना, 14 तारीख से ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। बंगाल की जनता की तरफ से तैयार रहिएगा। जिस तरह से मारा गया, उनका हड्डी को तोड़ दिया गया कंधे का, फिर जगह जगह उनको इंजर्ड किया गया है। ये बताइए ना, किसी एक आदमी के बस की बात है? वो भी दुबले पतले, किसी संजय की बस की बात है? ये 3-4 आदमी मिलकर इस घटना को घटाया है, जिसको छिपाने में माननीय मुख्यमंत्री और उनके ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और बंगाल की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतर रही है कि वो दोषी कौन थे और वो दोषी जो भी थे उन्हें सजा बहुत जल्द मिलनी चाहिए। आरजीकर हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर को जिस तरह से बलात्कार करके उसको निर्मम मौत के घाट उतार दिया गया, जो एक बंगाल की बेटी थी, किसी परिवार की नहीं, वो बंगाल की बेटी थी, सारे देश की बेटी थी। क्या कोई महिला होना गुनाह है? हम लोग स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। महिला स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाएंगे? आजादी से कब घूमने पाएंगे? एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिला के साथ हमेशा इस तरह से बर्बरता दिखा गया है। और ये महिला मुख्यमंत्री सिर्फ अपने शासन के लालच में वो आँख कान नाक सब बंद करके, मुंह बंद करके काम करती है। क्या इसीलिए बंगाल की जनता आपको वोट देकर मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया था? नहीं, आपको सेवा करने के लिए बैठाया था। आप बोलती है बांग्ला निजर मेये के चाय, लेकिन बंगाल की महिला क्या चाहते हैं? आपने कभी सोचा इसके बारे में? कभी उनके लिए कुछ किया? नहीं किया। आज इतनी बड़ी घटना घटने के बाद मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देती है कि वो आत्महत्या किया है। इस तरह का बार बार आया है। कोई भी महिला का अगर बलात्कार हत्या होता है तो बोलती है या तो वो विष खाई होगी, या तो उसका लव अफेयर था, या तो वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए तो उसने आत्महत्या किया। लेकिन आरजीकर में ये जो महिला डॉक्टर का हत्या हुआ, इसका कारण बंगाल की जनता के साथ साथ सभी पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी जानते हैं। इसीलिए बंगाल की
जनता आवाज उठा रही है कि दोषी को सजा दिया जाए। जो 14 तारीख को रात को बंगाल के समस्त जागृत जनता जो रास्ते में उतर के ये जस्टिस के लिए आवाज उठाया, इससे ममता बनर्जी घबरा गई है। वो सोच रही है उनका चेयर अब जाने वाला है, क्योंकि बंगाल की जनता अब जाग चुकी है। उनको बहुत प्रलोभन दे के सुला के रखी थी, लेकिन अब बंगाल की जनता उनके किसी भी लोक प्रलोभन में आने वाली नहीं है। वो चाहते हैं अपने संतान की रक्षा, वो चाहते हैं अपने संतान का भविष्य। इससे अधिक बंगाल की जनता कुछ नहीं चाहती है। एक माँ बाप अपने बच्चे को घर, जेवर, खेत बाड़ी बेच के पढ़ाता है कि एक दिन बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, समाज का सहारा बनेगा, समाज का सेवा करेगा। लेकिन ये निर्मम सरकार के राज्य में एक उभरते सितारे को निर्मम तरीके से हत्या करके मौत के घाट उतार दिया गया महिला मुख्यमंत्री के राज्य में। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही लज्जाजनक बात है। आज हम लोग प्रतिवाद करने आए हैं। हम लोग को बालों से पकड़ के, पांव पकड़ के, हाथ पकड़ के किस तरह से खींचते हुए गाड़ी में भरा जा रहा है। हम लोगों ने क्या अन्याय किया है? हम लोग से प्रतिवाद कर रहे हैं कि इस तरह की घटना जो जिसने भी घटाया है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या ये हम लोग गुनाह कर रहे हैं? अगर ये गुनाह है तो हम लोग ये गुनाह बार बार करेंगे और हम लोग जानना चाहेंगे वो दोषी कौन है और वो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और ये जो अपर्याप्त मुख्यमंत्री, व्यर्थ मुख्यमंत्री है, इसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा जागृत जनता के आवाज पर। कहती हूँ कहीं भी देश के किसी भी जगह पे अगर इस तरह की घटना घटती है हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग दुखित है। लेकिन विशेष किसी एक जगह को लेके हम आवाज उठाएंगे और खुद के राज्य में हो रहे घटना को हम चापेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आपको महिलाओं ने वोट देकर गद्दी पे बैठाया था, महिलाओं की रक्षा करने के लिए गद्दी पे बैठाया गया था। महिलाओं के साथ इस तरह से निर्मम घटना पर चुप रहकर उनके साथ खेला करने के लिए नहीं बैठाया। बिल्कुल नहीं। आप देखिए 4 दिन भी ये घटना नहीं हुआ, आज बर्धमान में एक महिला को रेप करके गला काट दिया गया। कैसी सरकार है? यहाँ गुंडे डर नहीं रहे हैं। कैसी सरकार है? तो यहाँ के जनता हमेशा भयभीत होकर रखे कि उनके परिवार की बेटियों का क्या होगा, बहुओं को क्या होगा, बहनों का क्या होगा। यह सुरक्षित है? 4 दिन ये घटना को नहीं हो रहा है और एक नया घटना हो जा रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित है? ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाएं असुरक्षित।